बात यह है कि आपने ये समझना है कि अगर आपने मुल्क की मईशत को सहारा देना है तो उसके लिए भाईजान चाहिए नोटू, और नोटू आएंगे सरमायाकारी की सूरत में। उठ के उसने अखबार खोला, ये झूठा, वो चोर, पाकिस्तान की खबरें, इस पे कातलाना हमला हो गया, कत्ल की साजिश लंदन में रचाई गई, ये ड्रामा हुआ, वो ड्रामा हुआ, इसने उसको मारा, ख्वाजा सिरा के पीछे पिशावर में फायरिंग। अभी ये कौन सा अखबार आ गया? तो वो जब ये चीजें पढ़ेगा तो इसके बाद वो आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेगा। मैं आपको 110% गारंटी देता हूं, ठप्पा लगा के। अगर आप जय हिंद, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान की इकनॉमी अब बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार पाकिस्तान अब 80% तक डिफॉल्ट के करीब जा पहुंचा है और आगे आने वाले समय में पाकिस्तान ने जो जितने भी दुनिया भर से कर्जा लिया है वह कर्ज वापस नहीं कर पाएगा। पाकिस्तानी मीडिया में कुछ बहुत ही कम लोग हैं जो कि इस इकनॉमी के इस हालात को लेकर चिंतित है, और वहीं दूसरी तरफ सारा पाकिस्तान का मीडिया अगले आर्मी चीफ को लेकर डूबा हुआ है। और पाकिस्तान में सारे लोग भी अगले आर्मी चीफ को लेकर बातें कर रहे हैं और इकनॉमी को लेकर पाकिस्तान में कोई भी चर्चा करने को तैयार नहीं है। इमरान खान चाहता है कि अगला आर्मी चीफ उसका बंदा बने, वहीं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो लोग अब सत्ता में है वो लोग चाहते हैं कि हमारा बंदा अगला आर्मी चीफ बने। और बाजवा का कार्यकाल अब इस 29 तारीख को समाप्त होने वाला है, तो देखते हैं आगे आने वाले समय में आर्मी चीफ तो कौन बनेगा। लेकिन पाकिस्तान की इकनॉमी अब एक बिल्कुल नाजुक मोड़ से गुजर रही है, और जो कुछ चुनिंदा लोग हैं पाकिस्तानी मीडिया में जो पाकिस्तानी इकनॉमी को लेकर बातचीत कर रहे हैं वह देख के किस तरह से बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में पाकिस्तान में काफ़ी खौफनाक मंजर देखने को मिलेंगे। श्रीलंका जैसे हालात अगर पाकिस्तान में बनते हैं तो श्रीलंका से ज़्यादा कट्टरता पाकिस्तान के लोगों में नज़र आती है, तो इन लोगों को कैसे संभाला जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी को लेकर हम आपको पाकिस्तानी मीडिया का एक बहुत ही बढ़िया और मज़ेदार वीडियो दिखाते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। कहते हैं मैं हूं अली नासिर। लोगों के जहन पे, दिमाग पे, हर जगह एक चीज़ सवार है, और वो ये है जनाबे वाला कि इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। क्योंकि मुल्क के मुस्तकबिल के लिए आप इतने ज़्यादा संजीदा हैं, इसलिए प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि यू नीड टू काम डाउन, रिलैक्स। एज अ नेशन आपको ज़रा ना रिलैक्स करना है। ये जो आप लोगों पे गशी और पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं ना, आप अपने आप को कंट्रोल करो। इस मुल्क को आप लोग नहीं चला रहे हो, जो एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक पे मालूमात करने की कोशिश कर रहे हो, आगे क्या होगा, आगे कौन आएगा, आपका कुछ लेना देना नहीं है। चिल करो, आप चिल करोगे तो मुल्क चलेगा। आपका जिस चीज में काम नहीं है ना, मुझे पता है आप लोगों को गैरों की शादी में नाचने का बहुत शौक है। वर्ल्ड कप शुरू हो गया है फुटबॉल का, वो देख लेना। गैरों की शादी में नाचने का आपको शौक है तो मुल्क के हालात को एक ड्रामा सीरियल नहीं बनाओ। जिन चीजों पर आपकी कोई आपका कोई ताल्लुक भी नहीं है और आपकी कोई हैसियत भी नहीं है उन मामलात में, सॉरी थोड़े जज्बात को आपके ठेस पहुंचेगी, उन चीजों पर पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगले टाइम की रोटी के बारे में सोचें प्लीज। आप नौकरी के बारे में सोचें, आप इन चीजों के बारे में सोचें। ये छोड़ दें, ये जो आप जिन हरकतों और जिन चीजों में पड़ गए। आई एम सीरियसली टेलिंग यू, आप लोगों के साथ कोई बहुत ही संजीदा मसला है। आपका मानसिक संतुलन, माजरत, आपका जो दिमागी तवाजुन है उसमें कोई मसला आ गया है। एक खाकरूब मुझे मिला सिपर, मुझे बोल रहा है मुल्क के हालात बहुत ज्यादा संगीन हो गए। क्या बोल रहा है? मुल्क के हालात बहुत संगीन हो गए। अली भाई ये बताएं आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा तू सफाई सही से कर ले भाई। इस मुल्क के अंदर एक गली, एक चौराया सही से साफ नहीं है, एक सड़क सीधी आप बना नहीं सके हो, एक नाला चलता हुआ इस मुल्क के अंदर है नहीं। आप लोगों को पड़ी हुई है आगे क्या होगा, आगे कौन आएगा। अबे भाई आप अपना काम करो यार। इसी का सारा फॉल आउट जो है ना मईशत के ऊपर आ रहा है। यार जरा रुक जाओ, जरा देख लें आगे क्या होता है। आपको बड़े दूर अंदेश हो आप। गाड़ी आप लोग चला रहे होते हैं सड़क के ऊपर, नहीं मैं खिंचाई करूंगा आप लोगों की। यार क्या बात कर रहे हो आप? मुल्क को आपने एक ड्रामा बना दिया है इंटरनेशनली। आप बोलते हो मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए, मुल्क में लोग पैसे लगाएं, टूरिस्ट आए हैं, तो आप मुझे बताएं कैसे आएंगे यार? आपके अखबार पढ़ेंगे ना, आपकी ऑनलाइन न्यूज पढ़ेंगे, आपकी क्या न्यूज है? इसने इसको आप देखिए किस तरह की कल खौफनाक खबरें आई हैं। ऐसी खबरों के अंदर जहां आप ये कह रहे हैं कि बैनुल अक़वामी साजिश हुई है इमरान खान साहब के ऊपर जो हमला हुआ है,
अब अगर इतने संजीदा मामलात हो जाएंगे तो यार ये तो एक ड्रामा बन जाएगा ना, हमारा मुल्क एक ड्रामा बन जाएगा। ऐसे घर का हर आदमी मजाक उड़ाता है जिसके घर वाले आपस में एक दूसरे पे तोहमतें और इल्जाम लगाते हो। क्यों? ऐसा है ना, ऐसा है। किसी पाकिस्तानी है तमाशबीन टाइप लोग, तो दुनिया कम तमाशबीन नहीं है भाई। हमारे यहाँ महल्ले में किसी घर के अंदर चीखो पुकार हो रही होती है ना, लोग एंजॉय लेते हैं। क्या हो रहा है? लड़ाई हो रही है, मजा आ रहा है। मारा होगा सास ने बहू को, है ना, ये बहुत मारता है बीवी को, बीवी मारती है इसको, है ना। कुछ लोगों की बीवियां भी मारती हैं उनको, है भाई। चिंटू सही बोल रहा हूँ? तैयारी पकड़ ले, शादी के बाद ये कुछ होता है। अच्छा आगे चलते हैं। बात ये है कि आपने ये समझना है कि अगर आपने मुल्क की मईशत को सहारा देना है तो उसके लिए भाईजान चाहिए नोटू, और नोटू आएंगे सरमायाकारी की सूरत में। जब मैं सुबह उठूंगा, आई एम अमेरिकन, आओ, आप सोचेंगे एक अमेरिकन जागा है सुबह सुबह, माइकल जॉन उठ के उसने अखबार खोला, ये झूठा वो चोर, पाकिस्तान की खबरें, इस पे कातलाना हमला हो गया, कत्ल की साजिश लंदन में रचाई गई, ये ड्रामा हुआ, वो ड्रामा हुआ, इसने उसको मारा, ख्वाजा सिरा के पीछे पेशावर में फायरिंग। अभी ये कौन सा अखबार आ गया? तो वो जब ये चीजें पढ़ेगा तो इसके बाद वो आपके मुल्क में सरमायाकारी नहीं करेगा। मैं आपको 110% गारंटी देता हूं, ठप्पा लगा के। अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी आए तो यार अच्छी अच्छी बातें बताओ, अच्छी अच्छी बातें बताओ। याद रखो, अपने बच्चे को भी अगर डांटते हैं ना तो घर में चार दीवारी के अंदर डांटते हैं। अगर आप उसे चौक चौराहे पे मारोगे ना, वो क्या पता बागी बन जाएगा, बागी, वो बागी हो जाएगा बच्चा। आप क्या कर रहे हो? मेरे मुल्क के माशरे, मेरे मुल्क के मेरे मुल्क की जो एक शनाख्त है उसको आप बीच चौराहे थप्पड़ मार रहे हो। ये मुल्क के लोग जो है ना, इसी वजह से बागी हो गए यार। आपने पकड़ना, मैं यही बोलता हूं इंडिया वालों को कि यार मेरी क्लिपें नहीं चलाया करो, हमारे घर की बात है। आप लोगों के लिए क्लिप नहीं बन रही। आप लोगों के पास है ना कपिल शर्मा, आपके पास है अर्नब गोस्वामी, आप उसकी क्लिप चलाओ। आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि अगर धर्मेंद्र, गौरव, बंटी मेरी क्लिपें चलाते हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए बनी नहीं है। आप चला रहे हो, आपकी मर्जी है। मैं अपने घर को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं, यह मेरा फर्ज है, वरना मेरा टीवी पे आने का कोई मकसद नहीं होगा अगर मैं को हालात में बेहतरी लाने में कामयाब नहीं हूं। किसी का घर जले, किसी को तकलीफ पहुंचे, किसी को परेशानी हो, हमें कोई फायदा नहीं। हमारी अपनी तरक्की हो। पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला क्या है? दूसरों का घर जलता देख के ना खूब इंजॉय करते हैं, क्लिपें बनाते हैं। भाई पानी की एक बाल्टी डाल दो, आग बुझा दो, वो नहीं करेंगे। इसी तरह जब मैं देख रहा हूं अपने मुल्क के गरीब, यार आप लोगों का मुल्क के हाथ, लोगों के जो है ना नब्ज पे हाथ नहीं है। आप लोग ये बर्गर पप्पू सोच के मालिक हो गए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम। यहां इस मुल्क का गरीब कितना बेचैन और परेशान है, आपको सोच है, आपकी तस्वुर है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब एहसन मेहनती साहब, जो कि मुल्क के माहिर इक्तिसादियात हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। थैंक यू। माजरत में थोड़ी माशरती बातें करना शुरू हो गया मईशत के अंदर, लेकिन आपके साथ खालिस मईशत पर ही बात करता हूं। सर, मुल्क के हालात जो हैं वो पता नहीं किस नहज पे जा रहे हैं। यहाँ सवालिया निशान तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन फिर दिल को दिलासा देने के लिए हम खुश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे मुल्क के वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान खुलांच और दिवालिया नहीं होगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। ताम मरूजी हालात जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। तो एहसन मेहनती साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मरूजी हालात हैं क्या, और अगर हम खुलांच, दिवालिया या डिफ़ॉल्ट नहीं होने वाले तो फिर इस तरह का पैनिक और इस तरह की आवाज़ क्यों? जी देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बिल्कुल कम हो रहे थे, और आई थिंक कि जो इतना इमिनेंट नजर नहीं आ रहा था कि ये दिसंबर 5 की मैच्योरिटी जो अब से जिस तरह से देखा जाए तो 15 दिन के अंदर ये मैच्योरिटी है, और आई थिंक इसकी अब जो यील्ड है तकरीबन 92% को क्रॉस कर गई है। इसकी जो CDS की जो इंडेक्स है, आई बिलीव कि ये तो अनप्रेसिडेंटेड है। ये किसी मुल्क के लिए ऐसा नहीं होता। डिफॉल्ट की भी आगे की कहानी होती है ये तो, और हमने बिल्कुल 60 के या 50 के करीब जो है वो देखा था श्रीलंका जब डिफॉल्ट किया था, तो ये वहां पे इंडेक्स चल रहा था। अब ये 65 की जो डिफॉल्ट की इंडेक्स है, हम ये देख रहे हैं 93 को टच किए पाकिस्तान की जो CDS की इंडेक्स है। आई बिलीव ये तो चीज इंडिकेट कर रही है कि कोई इमिनेंट बात है जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को पता है, और वो हम
लोकली उसको ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, बिकॉज बहरहाल हमने जो है फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से तस्दीक इस बात की सुनी है कि पेमेंट तो होगी दिसंबर 5 को ऑन टाइम होगी, और जो ये है CTS की सिचुएशन, ये कोई स्पेकुलेशन है या कोई पॉलिटिकल असाइनमेंट है जिसको जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री जो है जिसमें क्रिएट हो रही है। आई थिंक ये एक ऐसा मामला है कि जहां पर हम तो सिर्फ ये नंबर्स देख सकते हैं, स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेशन अगेंस्ट द कंट्री है, और जो डिफॉल्ट है उसको जाहिर है तमाम जो डिग्नेटरीज हैं, SVP अगर हम देखें या फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तरफ से देखें तो अश्योरेंसेज हैं, ऑन टाइम पेमेंट होगी। आई थिंक एक अलमिया है, और आई थिंक कि इसको हमें वी हैव टू एब्जॉर्ब दिस। नहीं, आपकी बड़ी मुतवाज़िन शख्सियत है और आप हमेशा तवाज़ुन में और बयाना रवि के साथ बात करते हैं। आपका ये कहना ही काफ़ी है, इसीलिए मैं तो देखा होगा दोस्तों किस तरह से अब पाकिस्तान में इकनॉमी से जो जिस हालात बन चुके हैं उससे निकलने के लिए पाकिस्तान के पास कोई भी चारा नहीं है, और पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के नेताओं ने उसके लिए कोई भी मेहनत नहीं की। पाकिस्तान में ना कोई इन्वेस्टमेंट लाया, और पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट करने को कोई तैयार भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह आए दिन सुलग रहा है, कभी इमरान खान तो कभी कोई दूसरी पार्टियां या जितने भी मुल्ला मौलवी है किसी अपने धार्मिक मामलों को लेकर सड़कों पर आ जाते हैं। तो ऐसे हालात में, और ना ही पाकिस्तान में कोर्ट कचहरियों में कोई सही ठीक ढंग से फैसला होता है, तो बाहर की कंपनियां कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने से परहेज करती है। उसी के चलते हुए पाकिस्तान अब आए दिन डिफॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है। तो देखते हैं किस तरह से पाकिस्तान इस मामले से जूझता है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को यहीं ख़त्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।